हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जीडी का जीके जीएस का टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है और आज 19वां टेस्ट लगाने वाले हैं। और इस टेस्ट के अंत में एक रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर आपका आंसर सही रहता है तो आपको महीने के अंत में एक सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स का बुक दिया जाएगा। तो चलते हैं टेस्ट की ओर। आज इस टेस्ट का पहला प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश में शुरू हुई थी? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है मंगोलिया, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है यूक्रेन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ध्यान में रखेंगे यूक्रेन। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव। ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैडम भिकाजी कामा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम क्रिकेट खिलाड़ी इनमें से कौन है? देखते हैं। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी है सुनील गावस्कर। तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी जो हैं सचिन तेंदुलकर हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल कितने अवधि तक पद धारण कर सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है राज्यपाल पद धारण करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, चौरी चौरा कांड की घटना किस राज्य में घटी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है? तो गोरखपुर जिला है, ध्यान में रखेंगे। और गोरखपुर जिला में चौरी चौरे नामक एक स्थान पे हुआ था यह घटना। और ये घटना घटी थी 1922 में। ध्यान में रखेंगे, कभी कभी डेट पूछ देता है तो 5 फरवरी 1922 ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है सिंधु नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी ताप्ती नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी ताप्ती नदी। देखिए, ये नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, ताप्ती, और एक और नदी का नाम है नर्मदा। ध्यान में रखेंगे, ये 2 नदियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मायोपिया से प्रभावित अंग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन ए है आँख, ऑप्शन बी है नाक, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है हृदय। देखिए, मायोपिया से प्रभावित जो है अंग है आँख। ए प्रश्न राइट आंसर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, ध्यान में, या निकट दृष्टि दोष को एक नाम है मायोपिया। और मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस इस्तेमाल किया जाता है। ये भी याद रखेंगे, प्रश्न में पूछा जाता है अवतल लेंस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, पौधों के निरंतर, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, निरंतर देखिए, पौधों की निरंतर वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 20। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 20। यानी मुख्य तत्वों की संख्या कितनी है? 17 है, जो पौधे की निरंतर वृद्धि को के लिए जरूरत होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं ऑप्शन में क्या है।
ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर पूछा गया ग्रीन हाउस नहीं है, तो ये जो तीन को जो देख रहे हैं ना वो ग्रीन हाउस है, तो नहीं है तो कौन है, तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता किससे प्राप्त होती है, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जो है वो कौन कौन देता है हमें, तो जानते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। आरबीसी है ऑप्शन ए में, बी में डब्ल्यूबीसी है, सी में प्लेटलेट्स है, डी में कार्बोहाइड्रेट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी। ध्यान में रखेंगे, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है डब्ल्यूबीसी से हमें मिलती है और ये रोगों से लड़ती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस गैस की अनुपस्थिति में अवायवीय प्रक्रिया होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो अवायवीय जो होता है प्रक्रिया वो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, ध्यान में रखेंगे, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और वायवीय प्रक्रिया जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये दोनों प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, वायवीय और अवायवीय। तो वायवीय जब भी आ रहेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, और अवायवीय जब होगा तो ऑक्सीजन अब्सेंट होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा का उत्पादन किस विधि द्वारा होता है, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी है विद्युतीय विधि द्वारा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी विखंडन। नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो है परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा उत्पादन होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। और सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, आयरन की कमी से होने वाला रोग, यानी कि लोहे की कमी से होने वाला कौन सा रोग है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। पहला ऑप्शन है डायबिटीज, ऑप्शन बी है एनीमिया, ऑप्शन सी है हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन डी है एड्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी एनीमिया। ध्यान में रखेंगे, आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो एनीमिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ इनमें से कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है प्लेटिनम, ऑप्शन डी है प्लूटोनियम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी हीरा। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है तो वो है हीरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर, इनमें से कौन सी विटामिन दूध में नहीं पाई जाती है। तो देखते हैं दूध में पाए जाने वाला विटामिन पहले छांट लेंगे। के पाया जाता है, डी पाया जाता है, ए पाया जाता है, तो पाया नहीं जाता है तो सी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पे एक कुछ और बताता हूँ। दूध का जो सफ़ेद रंग होता है किस प्रोटीन की वजह से होता है, तो केसिन की वजह से, ध्यान में रखेंगे। और पीला जो होता है कैरोटीन की वजह से पीला रंग होता है। दूध का सफ़ेद रंग केसिन की वजह से, दूध का पीला रंग कैरोटीन की वजह से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा अनुप्रस्थ रंग नहीं है, यानी कि बाकी सभी है एक नहीं है, ध्यान में रखेंगे प्रश्न को। अगर नहीं ध्यान नहीं दिए तो आप गलत आंसर लगा दीजिएगा, इसलिए पूरा प्रश्न को पढ़िए और ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है प्रकाश तरंग, ऑप्शन बी है रेडियो तरंग, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन डी है ध्वनि तरंग। तो इसमें जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी ध्वनि तरंग, क्योंकि ध्वनि तरंग जो होती है अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश अनुप्रस्थ है, रेडियो भी अनुप्रस्थ है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी अनुप्रस्थ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, केले में कौन सा एसिड पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए में है एसिटिक अम्ल, बी में है टार्ट्रिक अम्ल, सी में है ऑक्जेलिक अम्ल, डी में है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी टार्ट्रिक अम्ल। देखिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी टार्ट्रिक अम्ल। इमली में भी पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, ध्यान में रखेंगे। तो केले में भी कौन सा पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी पर नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है,
देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है 90%, ऑप्शन बी है 86%, ऑप्शन सी 78%, ऑप्शन डी है 60%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 78%। अब प्रश्न है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने का अधिकार किसे है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल या उसके नाम में परिवर्तन या सीमा को घटाने बढ़ाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है सब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न है 20 प्रश्न आपका जीके जीएस में एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जाएगा और 20 प्रश्न इस वीडियो में दिए हैं। वीडियो ज़्यादा ना हो, लंबा, इसकी वजह से हमने कम प्रश्नों को रखे हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन है? यानी कि कौन सा संविधान संशोधन में जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देगा? तो ये संविधान संशोधन कौन सा है? तो देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है 86वां संविधान संशोधन 2001, 86वां। ऑप्शन बी है 86वां संविधान संशोधन 2010, ऑप्शन सी है 86वां संविधान संशोधन 2002, ऑप्शन डी है 86वां संविधान संशोधन 2020। तो देखिए, इससे कन्फ्यूज़न है, कुछ है नहीं, सिर्फ आपका ईयर डिफरेंट है। तो ईयर को याद रखिए। इस प्रश्न का ईयर जो है आपका राइट 2002 है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में यह हुआ था। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आज का ये वीडियो आज का टेस्ट सीरीज आपका फिनिश हुआ। और इस टेस्ट सीरीज के एक लास्ट में एक दिए हैं प्रश्न आपका, जो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आपका अगर आंसर सही होता है तो आपको एक किताब ऑफर किया जाएगा करंट अफेयर का, और सामान्य ज्ञान की पुस्तक रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।